आईना होती है ये ज़िंदगी मेरे दोस्त, आईना होती है ये ज़िंदगी मेरे दोस्त, तू एक बार मुस्कुरा के तो देख, वो भी मुस्कुरा देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विथ आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सिलोजिज्म की और ये पार्ट 3 होगा हमारा। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं और उसमें जितने भी बेसिक हमारे हैं वो सारा हमने कंप्लीट किया है, बिल्कुल एक एक चीज़ को प्रूफ किया है, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत थी। ठीक है दोस्तों, आइए आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करें। कुछ 1-2 बात मैं आपसे पूछ लूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। आइए दोस्तों, बताइए तो मुझे एक बात बताइए कि सम ए आर बी, क्या ये इक्वल है सम बी आर ए के? बताइए दोस्तों, क्या ये इसके इक्वल है या नॉट इक्वल है? बहुत ज़रूरी है, ये बाद में आपको कुछ कुछ जगह पे काम आएगा, जैसे इधर और केस में काम आएगा। ठीक है, तो मुझे मालूम करना है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं या नहीं समझते हैं। ठीक है, आइए देखें दोस्तों, गौर से देखिए। सम ए आर बी का जो आप डायग्राम बनाते हो बाबू, वो कैसा बनाते हो? यही बनाते हो ना। और सम बी आर ए का भी जो डायग्राम बनेगा बाबू, वो कैसा बनेगा? यही बनेगा ना। बताइए तो दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? बताइए। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है देखिए, दोनों के शेडेड रीजन यही है, दोनों में यही रीजन बोला गया है कि नहीं? तो इसको इस साइड से देखने का तरीका है ये, और इसको इस साइड से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम ही मतलब है। वैसे स्टेटमेंट्स जिनके कंक्लूजन में कोई चेंज ना हो चेंज करने के बाद, तो वो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? इक्वल। आप देख सकते हैं दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। सो ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल 100% क्या है? सही। हाँ या ना? चलिए, अगर समझ गए तो आगे चलते हैं। आपसे मैं पूछूं, अच्छा मुझे बताइए, नो ए इज बी क्या इक्वल है नो बी इज ए के? बताइए दोस्तों, फटाफट सोचिए और जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। नो ए इज बी का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? यही बनेगा। क्या ये इक्वल है नो बी इज ए के? यस, 100%। कोई फर्क पड़ेगा इसके कंक्लूजन में? आप निकाल के चेक करके देख लो, कोई भी कंक्लूजन चेंज नहीं होगा, जो जैसा कंक्लूजन आ रहा था वैसा ही रह जाएगा। सो ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के इक्वल। क्लियर है दोस्तों? चलिए, ये जो लिखी हुई है बात, ये भी 100% सही लिखी गई है। आइए अब मैं आपसे पूछता हूं बाबू, भैया ऑल ए आर बी क्या इक्वल है ऑल बी आर ए के? ये भी इक्वल आ गया होगा आप लोगों को, है कि नहीं? भरोसा है मुझे। तो आप लोग अगर जिनका इक्वल आया है वो भगवान का नाम लेंगे, और जिनका इक्वल नहीं आया है वो खुश रहेंगे। ठीक है, आइए देखें क्यों। ऑल ए आर बी है बाबू, ऑल ए आर बी रे बाबा, ऑल ए आर बी ये है ना, ऑल बी आर ए वो क्या है? ये है ना। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको किसके बारे में पूरा बात मालूम है? 100% ए के बारे में, है कि नहीं? और इसमें किसके बारे में मालूम है? बी के बारे में। भैया जमीन आसमान का डिफरेंस हो गया है, बात समझ रहे हो कि नहीं? इसमें ए के बारे में पूरा मालूम है, बी के बारे में अधूरा मालूम है, इसमें बी के बारे में पूरा मालूम है, ए के बारे में अधूरा मालूम है। आप कंक्लूजन लिख के देख लो, कंक्लूजन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो बात लिखी गई है मेरे भाई, ये क्या है? 100% गलत है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब जो लिखी गई है ये बात कि ऑल ए आर बी इज नॉट इक्वल टू ऑल बी आर ए, ये क्या है? 100% सही है। क्लियर? चलिए, अगर ये बात आप समझ गए हैं तो बताइए लास्ट, सम ए आर नॉट बी क्या इक्वल है सम बी आर नॉट ए के? बताइए बताइए, सोचिए, इसको थोड़ी देर के लिए रोक कर सोचिए और फिर जब मिलाइए आप आंसर, क्या सही किया आपने गलत। ठीक है, देखिए सिलॉक्स या रीजनिंग पूरा ये बस सोचने की जरूरत है। यहां ये चलेगा तो सब चलेगा, और ये रुका मतलब सब रुक गया। ठीक है, गौर से देखिए बाबू, सम ए आर नॉट बी क्या इक्वल है सम
बी आर नॉट ए के, नहीं, आई डोंट थिंक सो। गौर से देखिए, सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कैसा बनाओगे, ऐसा, और सम बी आर नॉट ए का डायग्राम कैसा बनाओगे बाबू, ऐसा। क्या दोनों सेम है क्या, या फिर दोनों के कंक्लूजन क्या सेम आएंगे क्या, नहीं रे बाबा, इसमें ए के साइड से निगेटिव में थोड़ा सा मालूम है, इसमें बी के साइड से निगेटिव में थोड़ा सा मालूम, इसमें बी से ए की ओर हमें कुछ भी नहीं मालूम है, और इसमें ए से बी की ओर हमें कुछ भी नहीं मालूम है। इसका मतलब क्या है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, सो हम दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते। बात हो गई भैया बिल्कुल क्लियर, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई हो तो हम लोग क्वेश्चन पे दौड़ते हैं, क्योंकि चलने से काम नहीं चलेगा। बात समझ रहे, चलिए फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं ऐसा मान लेता हूं कि इस लेक्चर को करने से पहले आपने जो दोनों लेक्चर हैं सिलोजिज्म के, वो आपने अच्छे से कर लिया है। क्योंकि अगर आपने वो अच्छे से नहीं किया है, आपको अगर वो बातें समझ में नहीं आई है जो मैंने समझाया है उन 2 वीडियोस में, तो आपसे कहीं ना कहीं सिंपल क्वेश्चन तो बन जाएंगे, लेकिन जब अच्छे क्वेश्चन पे जाओगे तो फंसना शुरू हो जाओगे। सो मैं पहले ही आगाह कर दूं आप लोगों को, फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि आप लोग वो दोनों वीडियोस देख लो एक बार, उसके बाद इस पे आओ, ठीक है। अब मैं आता हूं इस पे, ठीक है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ऐसे ही दिए रहते हैं एग्जाम में स्टेटमेंट, और यहां दिए रहते हैं कंक्लूजन। लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको आइदर और नाइदर नॉर पढ़ाया ही नहीं है, सो उस पे अभी बात नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ काम है कि हम सही और गलत कंक्लूजन को टिक करें, दैट्स इट। अभी के वीडियोस में बस यही बात करेंगे। उसको जब पढ़ाऊंगा फिर आएंगे एग्जाम के क्वेश्चन पे, कैसे ऑप्शंस रहते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बात करना है सिर्फ इस स्टेटमेंट के आधार पे कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, ये बताना है आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भैया, जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा इस तरह, तो हमें क्या करना होगा। तो अब आप सीखेंगे, सबसे पहला चीज आपको दिमाग में रखना है बाबू, उसको कहते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम, ठीक है। ये सबसे पहला चीज आपके दिमाग में रखना है आपको, मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम, ठीक है। क्या है ये कहता है कि जो भी हमारे स्टेटमेंट दिए रहते हैं उसके आधार पे आप एक डायग्राम यहां बनाओगे, वो डायग्राम मिनिमम ओवरलैप करना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं वो कैसे, वो किस बात को आपको बताना चाह रहा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ही आपको स्टेटमेंट मिले, आप लोग बस फटाफट यहां से बनाना शुरू कर देना अपना डायग्राम। देखो, तो आप लोगों को मालूम है ना बाबू, सम ए आर बी का डायग्राम कैसा बनता है, सब लोगों को मालूम है। ये ए है और ये क्या है, बी, क्लियर है। अब बताइए सम बी आर सी का डायग्राम कैसा बनेगा, तो मैं तो बोलूंगा भाई साहब सम बी आर सी। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है, अरे सर आप तो गजब बता रहे हैं, सम ए आर बी था और सम बी आर सी है, तो हम काहे नहीं इसको ऐसे बना सकते हैं भैया, सम बी आर सी। गलत हो जाएगा क्या, ना गलत नहीं हो बाबू, तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। बस इस क्वेश्चन को अगर वेन डायग्राम के तरीके से बनाना है तो ये बात तुमको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाना है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी खींच लिया। अगर कह रहा है सम बी आर सी, तो बस बी और सी के बीच का रिलेशन आपको दिखाना है। सम बी आर सी, तो सिर्फ बी के साथ रिलेशन बनाइए, ए के साथ जबरदस्ती मत बनाने लगिए। क्लियर है, गलत नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है ऐसे डायग्राम की, लेकिन हमें बनाना कैसा है बाबू, मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम। बात समझ में आ गई? अगर समझ आ गई तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा आप लोग। ध्यान रखना है मिनिमम ओवरलैप डायग्राम। 4-5 क्वेश्चन में समझ में आने लगेगा कि अच्छा खींचना कैसे है डायग्राम। क्लियर? चलिए आइए, अगर ये डायग्राम बन रहा है बाबू, तो मुझे बताइए इस डायग्राम के आधार पे यहां जो लिखा है इसने कि सम ए आर सी, ठीक है, वो क्या सही है या फिर गलत है, बताइए। तो सोचिए क्या सही है या गलत है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ। बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ।
ए और सी में कोई रिलेशन है क्या, बताइए तो। अब रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन याद करिए, हमने 4 ही रिलेशन पढ़े हैं सिलॉक्स में, बस 4, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं। कौन कौन से? सम का रिलेशन, दूसरा सम नॉट का रिलेशन, तीसरा ऑल का रिलेशन, और चौथा नो का। नो इज अ रिलेशन, उसको ऐसा मत सोचिएगा कि कोई रिलेशन नहीं है। जहां पे ऐसा साइन रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नो का रिलेशन। और जहां पे ए और सी के बीच कोई साइन ही नहीं है तो ऐसा मत बोल लीजिएगा सर ए और सी के बीच में नो रिलेशन है ना, ऐसा नहीं है कि नो रिलेशन है। नो वाला रिलेशन जो हमने पढ़ा है वो नो नहीं, इन दोनों के बीच में रिलेशन है ही नहीं, नो रिलेशन वाला रिलेशन नहीं है। बात समझ रहे हैं? इन दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं है और नो इज अ रिलेशन। क्लियर है? चलिए, अगर आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए तो मुझे बताइए, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जिन 2 चीजों के बीच में, यानी जिसके बारे में आपसे पूछे, सम ए का रिलेशन किससे पूछा है? सी के साथ। ऐसा गलती नहीं करेंगे बच्चों कि आप सी का रिलेशन ए के साथ बता देंगे। क्वेश्चन में वो जिधर से पूछे तो याद रखिएगा ऑलवेज पहले का रिलेशन दूसरे से पूछता है, यानी कि ए का रिलेशन सी से बताना है। जब ए का सी के साथ रिलेशन ही नहीं है तो मुझे बताइए, जब यहां रिलेशन ही नहीं दिख रहा है तो आप कोई भी बात डेफिनेट बता सकते हैं क्या? याद करिए, मैंने आपसे कहा था जिसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता है वहां से कोई भी डेफिनेट बात सही नहीं होती है, हाँ या ना। वहां से सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी वाली बात सही होती है, और जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी वो सारी सही होगी। ये बताया था कि नहीं मैंने? याद करिए सम नॉट वाला केस, सम ए आर नॉट बी, बी के साइड से ए के लिए कुछ भी मालूम था, इसीलिए सारा का सारा पॉसिबिलिटी सही हो रहा था। बस ध्यान से देखिए, ए के साइड से सी के लिए कोई रिलेशन नहीं है, सी के साइड से ए के लिए कोई रिलेशन नहीं है, यानी जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है वो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही। और जितने भी डेफिनेट केस आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत। आप गौर से देखो, यहाँ आपसे बोला है सम ए आर सी, ये डेफिनेट में है या पॉसिबिलिटी में? डेफिनेट में। तो क्या आप डेफिनेट में आंसर कर पाएंगे? ए का सी से कोई रिलेशन ही नहीं है, सो आंसर इज रॉन्ग, सम ए आर सी नहीं होगा। अगर इसी जगह में पूछता, इसी क्वेश्चन में सम ए आर नॉट सी, तो आप सही करते या गलत? फिर से गलत करते, क्योंकि अभी भी डेफिनेट में पूछा है। अगर मैं पूछता सम ए आर नॉट सी तो गलत, नो ए इज सी। ध्यान से, यहां पे फंस सकते हैं बच्चे, ध्यान से। अगर मैं इसी डायग्राम में आपसे पूछता नो ए इज सी, तो बताइए बच्चों क्या सही होता या गलत? ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं, इन दोनों के बीच रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि नो का रिलेशन है। नो के रिलेशन में आपको ये वाला चीज दिखेगा, हाँ या ना? नो का नहीं देखा है तो जाइए सेकेंड वीडियो पे देखिए जाके डायग्राम। बात समझ में आ गई? यानी यहां भी ये बोलता है कि पूरा ए सी नहीं है, ये डेफिनेट में बोल रहा है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत। यानी सम भी गलत, सम नॉट भी गलत, नो भी गलत, और ऑल ए आर सी ये बोलेगा तो ये भी गलत। यानी डेफिनेट में सारी बात गलत या नहीं? बोलिए, बात समझ में आई या नहीं? अब वही पॉसिबिलिटी में बाबू पूछ दे तो ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैंने क्या बोला था, जब रिलेशन नहीं होता है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता है, वहां सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? सही। मतलब ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी सही, सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी सही, सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी सही, नो ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी सही, हाँ या ना? सिमिलरली सी के साइड से ए के लिए भी सारी पॉसिबिलिटी सही, सारा डेफिनेट गलत। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हो। चलो ये गलत हो गया। आइए देखिए तो सम सी आर बी बताइए तो, देखिए तो सी का बी के साथ रिलेशन है कि नहीं? यस 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 यस, सम सी आर बी बिल्कुल सही दिख रहा है, ये डेफिनेट में क्या हो जाएगा? सही। क्लियर दोस्तों? बताइए तो ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, अभी आपको बताया मैंने, ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में ये बात सही होगी कि नहीं? सी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सारा पॉसिबिलिटी सही। यस बिल्कुल सही। क्लियर कि नहीं बाबू? आई होप आप लोग मजा ले रहे हो सिलॉक्स का। चलो, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, देखो तो अगर सम ए आर बी है तो ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही होता है या गलत? आप लोगों को सेकेंड क्लास का जो हमने पढ़ा है सम का केस, उसमें जो आपने पॉसिबिलिटी और डेफिनेट केस लिखा है, जो कंक्लूजन लिखा है, क्या वो कंक्लूजन आता था कि नहीं इसमें? इसीलिए मैंने बोला था बाबू, एक एक बच्चे को
कि जाओ उस वीडियो पे जितने भी मैंने चारों पार्ट के डेफिनेट और पॉसिबिलिटी केसेस लिखे हैं, आप लोग उसको पहले अपने मन से लिखिए, जैसे जैसे मैंने देखकर करना सिखाया है। फिगर को देखिए और लिखिए। यस, आप ही देखो, अगर पूरा बी ए के अंदर आ जाए तो क्या सम ए आर बी ये वाला चीज गलत हो जाएगा क्या स्टेटमेंट? नहीं ना। तो ये पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है? सही। इसका मतलब ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, यहां से क्या हो जाएगा? सही। और जिसने वो सेकेंड वाला वीडियो किया है ना, वो तो ऐसे ही देख के आंसर कर देगा, ठीक है। उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि वो आएगा तो सही होगा। वो ढंग से अगर आपने किया है तो 100% ये वाला देखोगे, आंसर मारोगे। और उतना टाइम नहीं लेना है एग्जाम में। ऐसे नहीं बोला था मैंने कि मैक्सिमम 2 मिनट लेना है 5 क्वेश्चन को बनाने। इसीलिए वो जो सेकेंड वीडियो का एक एक चीज आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए 24 घंटे, ठीक है। आइए, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो गई। सम बी आर ए, ये तो साफ दिख रहा है, सम बी आर ए, सो ये भी सही। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? अगर समझ में आ गई तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल मौजूद है। आप लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे रोककर खुद से इसका फिगर बनाइए और उसके बाद इस कंक्लूजन को सही और गलत कर लीजिए। उसके बाद मिलाइएगा कि आपका सही हो रहा है या गलत। सीखिए, देखिए बहुत जरूरी है सीखना हम लोगों के लिए। सीखेंगे तभी अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। ऐसे हवा में तीर मारने से काम नहीं चलेगा। आइए देखिए, सबसे पहला काम हमें मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाना है। इसका मिनिमम ओवरलैप डायग्राम कैसा बनेगा बाबू? बताओ तो। सम ए आर बी का कैसा बनाओगे आप सब लोग? सम ए आर बी, क्लियर है। दूसरा, ऑल बी आर सी, तो आप क्या करोगे अभी बताओ तो बाबू? ऐसा तो नहीं कर दोगे ना, पूरा ले लेना। क्या बोला है? ऑल बी आर सी। सो बी को आपको क्या करना है? सी के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं? मिनिमम ओवरलैप डायग्राम जो मैंने आपको सिखाया है, जो मैंने आपको बताया है, बस वही करिए, ज़्यादा कुछ मत करिए, ठीक है ना। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो भी मैं ये वाला थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूं। और मैं चाह रहा हूं जिस बंदे ने नीचे से ऊपर देखा होगा इस क्वेश्चन को, हो सकता है, देखिए हो सकता है स्टेटमेंट पहले ये रहता और उसके बाद ये रहता, तो हो सकता है ना किसी से कोई गलती हो जाए, तो इसीलिए मैं चाहता हूं उसे ठीक कर दूं। ऑल बी आर सी, तो आप कैसे इसका डायग्राम बनाते? ऑल बी आर सी, क्लियर है कि नहीं? अब सम ए आर बी, तो आपके मन में आ सकता है, आपके मन में आ सकता है कि सर इसके अंदर बना देते हैं। नहीं बाबू, वो मिनिमम ओवरलैप डायग्राम नहीं होता, वो क्या कर देता? सी के अंदर चला जाता पूरा ऑल वाला, तो वो बात गलत हो जाती फिर, ठीक है। तो आप जो बनाओगे इसका, कि अगर कभी ऐसे पहले ऑल आ जाए सम, तो आप जो इसका बनाओगे आप बनाओगे ऐसे। बात समझ लो। अगर बोला है सिर्फ सम बी आर ए, तो बाहर खींचना है, उसके अंदर मत डाल देना, नहीं तो ऑल का चीज सही हो जाएगा, जो कि वो बोल नहीं रहा है कि ऑल ए आर सी, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना वो आपसे। तो मिनिमम ओवरलैप डायग्राम है कि सिर्फ इससे ले रिलेशन और बाहर चले जाए। बात समझ रहे हो? मैं हर तरीके से जहां जहां आप फंस सकते हो मैं वहां वहां क्लियर करूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब मुझे बताइए अपने कॉमन सेंस से, और जो आपने ये 2 वीडियोस देखे हैं उसके आधार पे देख के आंसर कर सकते हो। अगर जिसने ईमानदारी के साथ वो वीडियोस देखा है और ईमानदारी के साथ एक एक कंक्लूजन को अपने मन से लिखा है, वो फटाफट आंसर करेगा। और ईमानदारी के साथ नहीं किया तो आंसर कर सकता है, अगर दिमाग उसका तेज है, थोड़ा टाइम लेगा फिर, और टाइम जैसे ही लेगा सिलेक्शन 100% श्योर है कि कभी नहीं होगा। बात समझ लो। चलो, सम सी आर ए, गौर से देखो तो क्या सम सी ए के अंदर है? देखो तो ये पूरा पार्ट सी है और ये बी का पार्ट है, और ये बी पूरा पार्ट क्या है? सी का ही ना। तो थोड़ा सा सम सी आर ए, हाँ या ना, दिख रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा सी ए के अंदर जा सकता है? हाँ या ना? देखो तो सी और ए के बीच का रिलेशन क्या है? सम का। हमने आपको बहुत अच्छे से सेकेंड क्लास में सिखाया है कि सम रहता है तो इधर से भी ऑल पॉसिबिलिटी में सही होता है और इधर से भी ऑल पॉसिबिलिटी में सही होता है। क्यों? क्योंकि वो कंक्लूजन हमारे स्टेटमेंट को खत्म नहीं करता है, हमारे स्टेटमेंट को वायलेट नहीं करता है। क्लियर है? यानी ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही। क्लियर या नहीं दोस्तों? अगर हाँ तो चलते रहिए आगे। ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए, ऑल वाला याद कीजिए, ऑल ए आर बी होता था तो पीछे से ऑल का कंसेप्ट सही होता था कि नहीं पॉसिबिलिटी में? क्यों होता था? क्योंकि अगर दोनों का आकार सेम हो जाए तो सही हो जाएगा। हाँ या ना? अच्छे से सेकेंड वीडियो में सब कुछ एक एक चीज बताया है, इसीलिए अब ये बहुत हो गया, मैंने इसमें बहुत एक एक चीज बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सेकेंड वीडियो में
अब नहीं बोलने वाला हूं, अब फटाफट आंसर करने वाला हूं, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा है उसे देख लीजिए। आइए, ऑल सी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, 100% सही। सम सी आर नॉट ए, देखिए तो यहां से क्या आप बोल सकते हैं सम सी आर नॉट ए, यहां से आप क्या बोल सकते हैं सिर्फ सम सी आर ए। क्या सम सी आर नॉट ए के बारे में आपको कुछ भी मालूम है? जो सी का बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में आप डेफिनेटली कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। और जिसके बारे में आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं वो किस में जाता है? पॉसिबिलिटी में। डेफिनेट में आप क्या करोगे उसको? गलत। सम सी आर नॉट बी, आप बताओ, आप सी और बी को देखो, आपको इसके बारे में मालूम है ना, ऑल बी आर सी। क्या आपको मालूम है ये जो बचा हुआ पार्ट है? और जिसके बारे में हमें मालूम नहीं रहता है वो डेफिनेट में क्या होता है? गलत। हमने ये बात आपको बताई है कि नहीं? और अगर बताई है तो बिल्कुल 100% ये क्या होगा? गलत। और ये गलत है तो आप देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आपसे नहीं हो सकता था ये क्वेश्चन, आसानी से हो सकता है, वो भी ऐसे, मतलब एक फिगर बनाना है और जितने भी कंक्लूजन रहेंगे सब देख डालेंगे आप, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो इसमें मैंने आपको दिखाया था कि स्टेटमेंट्स में अगर सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा, स्टेटमेंट्स में अगर सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा तो जितने भी निगेटिव डेफिनिट कंक्लूजन पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको बोला था फर्स्ट वीडियोस में भी और सेकेंड वीडियोस में, जितने भी निगेटिव कंक्लूजन डेफिनिट में रहेंगे, डेफिनिट निगेटिव कंक्लूजन, वो सारे क्या होंगे? गलत। देखिए तो ये डेफिनिट निगेटिव था, ये डेफिनिट निगेटिव था, दोनों गलत हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना। पॉसिबिलिटी वाला नहीं, डेफिनिट निगेटिव वाला क्या होगा? गलत। वो भी कब? जब पॉजिटिव। ऐसा ना कि एक पॉजिटिव रहे और एक निगेटिव रहे, बस आप ऐसा करके आ जाना फिर बोलना कि सर तो गलत पढ़ाए थे। अरे नहीं भैया, वो कब होगा? जब सारे पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव डेफिनिट कंक्लूजन गलत होगा, और सारे अगर निगेटिव होंगे तो पॉजिटिव डेफिनिट कंक्लूजन गलत होगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? एक एक बात अच्छे से क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर। चलिए फटाफट, चलिए आइए अब हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट को थोड़ा देखें, समझें उसके क्वेश्चन को कैसे बनाना है। दो ऑल और सम को देख ही लिया है हमने, नो और सम नोट एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, देखूं तो सही बनता भी है कि नहीं आप लोगों से। देखें, आइए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मिलाइएगा, ठीक है। आइए देखें, नो ए इज बी, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे बाबू? नो ए इज बी। सम बी आर नॉट सी, इसका डायग्राम हमने आपको कैसे सिखाया है? बी के अंदर सम बनाना है और ये सम बी क्या नहीं होगा बाबू? सी नहीं होगा। यही डायग्राम सिखाया ना, कुछ अलग तो नहीं सिखाया है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ नया देख रहे हो? नहीं, बहुत अच्छे। मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम हमने बना लिए। अब इसके बाद इसके आधार पे हमें बताना है कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो सही है, गलत है, क्या है, बस यही बताना है। चलिए आइए देखते हैं। सम बी आर नॉट ए, गौर से देखिए बी के साइड से ए के लिए क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत? याद कीजिए दोस्तों, अगर नो ए बी है तो नो बी भी तो ए है, अगर नो बी ए है इसका मतलब इसके अंदर थोड़ा सा जो बी है वो तो ए डेफिनेटली नहीं होगा, हाँ या ना? ये तो हमने सीखा है ना सेकेंड वीडियो में। और देखिए, जिस मैं बार बार कह रहा हूँ इसीलिए कि रहा नहीं जा रहा है मुझसे, क्योंकि वो सेकेंड वीडियो मैंने बोला ना, वो बेस है बाबू, वो संसार है सिलॉक्स का, उसके बिना सिलॉक्स अधूरा है, बात समझिए, ठीक है। चलिए तो ये सही हो गया। सम बी आर सी, गौर से देखिए, सम बी क्या सी के अंदर दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा है रे बाबू। सम बी आर नॉट सी दिया हुआ है, ना कि सम बी आर सी। क्लियर है? तो पॉजिटिव तो इसे। चलिए, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी दिया हुआ है क्या? आज ही हमने स्टार्ट करते ही सीखा है सम ए आर नॉट बी क्या इक्वल होता है सम बी आर नॉट ए के, बताइए तो। नहीं ना, इसमें से सिर्फ ये मालूम है कि सम बी जो है वो क्या नहीं है? सी नहीं है। सी के साइड से बी के लिए हमें कुछ भी डेफिनेटली मालूम है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब सी के साइड से कुछ भी डेफिनेट पूछेगा गलत कर दोगे, कुछ भी पॉसिबिलिटी पूछेगा 100% सही कर दोगे, हाँ या ना? हमने सीखा है सेकंड क्लास में। सम सी आर ए, बोलिए हाँ या ना? सही। सी का ए के साथ कुछ रिलेशन दिख रहा है? कुछ भी? क्या बात करते, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे तो सम सी आर ए ये भी क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट, ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। आप लोग आंसर करिए, मुझसे मत पूछिए, ठीक है? क्या ऐसा पॉसिबल है? गौर से देखो बाबू, कल ही हमने बात की थी इसके बारे में। पूरा बी सी के अंदर
चला जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियर कर दिया है कि सम बी जो है वो क्या नहीं है, सी नहीं है। तो अगर थोड़ा सा बी सी नहीं है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पूरा बी सी के अंदर चला जाए? इसका मतलब ये जो बात है ये क्या है, गलत है। ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी क्या है, गलत। एम आई क्लियर दोस्तों? अब गौर से देखो, ये जो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट था वो सारा क्या था, इसका जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, उसका जरूरत नहीं है। मैं बस बोल रहा हूं जो मैंने बोला है उसको प्रूफ भी करके हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव। देखिए तो इसमें जहां भी पॉजिटिव, सम बी आर नॉट ए, ये तो नेगेटिव था। सम बी आर सी, ये पॉजिटिव था, ये गलत है कि नहीं? गौर से देखिए, सम सी आर, ये तो नेगेटिव है। सम सी आर ए, ये पॉजिटिव था, ये भी गलत है कि नहीं? सो अगर सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट है तो जितने भी डेफिनेट पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे उसको तो आंख बंद करके गलत कर दो, कुछ नहीं होगा। ये सब कहाँ काम आता है ट्रिक मालूम है? जब एसएससी रेलवे में जाते हैं ना हम लोग, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट कंक्लूजन के बारे में बात करता है और फिर मज़ेदार हो जाता है क्वेश्चन। जैसे ही देखते हैं निगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसे ही गलत कर देते हैं हम लोग, बहुत आसानी से ऐसे बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये बैंकिंग है बाबू, यहाँ मैंने आपको एक वीडियो में डेफिनेट के साथ साथ पॉसिबिलिटी को भी कैसे कवर कर लेना है ये सिखाया है, और उसको ध्यान से आप देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, ठीक है। सेकेंड वीडियो इसका बेस है, इसका बेस है, अगर वो अच्छा नहीं रहा तो बिल्डिंग गड़बड़ हो जाएगी आपकी सिलॉक्स की। चलिए, तो ये बात अगर समझ में आ गई, इसमें आप कुछ भी पॉजिटिव पूछ लो ना, कुछ भी पॉजिटिव अपने मन में सोच के देख लो। सम बी आर ए, वो भी गलत होगा। ऑल बी आर ए, वो भी गलत होगा। सम बी आर नॉट ए, वो भी, गौर से, नॉट ए वो नेगेटिव है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। ऑल बी आर सी गलत होगा, ऑल सी आर बी गलत होगा, सम सी आर गलत होगा, कुछ भी, सम सी आर, सम बी आर सी वो भी गलत होगा। कुछ भी पॉजिटिव आप देख लो डेफिनेट, वो सारा गलत होगा। क्लियर है? तो ये है तरीका एक्चुअल में सिलॉक्स को बनाने का। अब मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन डाल देता हूं। आज हमने सिर्फ 2-2 स्टेटमेंट का देखा है, अगले दिन हम 3-3 स्टेटमेंट का देखेंगे, लेकिन आज आप लोग 2-2 स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन ले लो और मुझे आंसर करके बताओ, मुझे फील कराओ कि आपको आता है, नहीं तो मैं समझ लूंगा कि आपको नहीं आता। चलिए देखें, चलिए ये वाला एग्जाम्पल आप लोग बना के लाइए। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए आप लोग, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे जो 5 कंक्लूजन हैं, आप बस इतना बताएंगे कि इसमें से कौन कौन सा सही है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सबको? करेक्ट वाला ऑप्शन देंगे, 1, 3, 4 जो भी है, 1, 2, 3 जो भी है आप बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, इसको आप लोग नंबर 2 कर देंगे, ठीक है। इसको नंबर 2 कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बनाइए और नंबर 2 का लिख के उसके अंदर बस आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन हमको बताना है। करेक्ट आंसर आपका कौन कौन सा है, 1, 3, 4, 2, 3, 4 जो भी आपका आएगा वो आप कर दोगे। तो 2 ही क्वेश्चन लीजिए और मुझे आशा है कि आप लोग करोगे, आप लोग बनाओगे, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने अच्छा पढ़ाया आप लोगों को, आप लोग आंसर करोगे। और जो लोगों कमेंट करने में हाथ में दर्द हो रहा है वो कोशिश करिए मूव लगा के अच्छे से, उसके बाद आंसर करें, लेकिन आंसर जरूर करें। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कमेंट जरूर कीजिए और वहाँ पे बताइए मुझे आंसर, क्योंकि पिछले वाले भी वीडियो में मैंने कहा था कि जिसने लिख लिया अच्छे से, कंफर्म हो गए हैं कि अब मुझे आ गया है, वो कमेंट जरूर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि उस पर अभी कम ही आया है, सब लोग करेंगे कमेंट कि हाँ मैंने सीख लिया है अच्छे से, हाँ सर अब क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा कमेंट करेंगे, लिख लिया सर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग सब बनाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो, सिलॉक्स के साथ खेलना आप लोग सीख रहे हो अच्छे से। बाकी हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे, सो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सिलॉक्स को तो मजाक बना देंगे हम लोग, जो आपका सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला होगा उसको सबसे ईजी बना के छोड़ूंगा। चलिए तो फिर दोस्तों आप लोग जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।